नमस्कार, मैं एम ए बर्नी, अमन न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम पहुँच चुके मथुरा, वृंदावन, जहाँ पर पिछले कुछ समय पहले एक आईटीओ पे ऐलान हुआ था, यमुना तट पर और उसके बाद में वो ऐलान से हम इतने प्रभावित हुए कि हमें दिल्ली छोड़ कर के मथुरा, वृंदावन आना पड़ा। उस ऐलान को करने वाली एक मथुरा की, वृंदावन की एक समाज सेवी डॉक्टर मेघना चौधरी, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है यमुना को लेकर के, प्रोग्रामों को ले योगा को लेकर के, आइए हम आज उनसे खुद ही बात करते हैं। खुद पहली बार वो हमारे कैमरे के सामने आ रही हैं। अभी तक हमने खबरें तक यही चलाई थी, लेकिन उनकी हमने क्या नाम है, जो कवरेज थी वही चलाई थी, लेकिन आज हम खुद उनका पर्सनल इंटरव्यू लेने आए हैं। तो हम डॉक्टर मेघना चौधरी से जानना चाहेंगे और देश को बताना चाहेंगे कि वो प्रोग्राम जो कराने जा रहे हैं, जिन्होंने आईटीओ पे ऐलान किया था, उसका उद्देश्य क्या है और जनता को और सरकार को के उस कौन-कौन लोग उसमें आ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। समस्त भारतवासियों को मेरी तरफ से प्रणाम। योगी राज श्री कृष्ण की भूमि में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। ये ऐलान हम G20 देशों की अध्यक्षता में भारत को मिलने के उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। ये हमारा ब्रोशर है। इस तरीके से हम अभी शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की। आज हमने मीटिंग रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और आज से हमने आगाज शुरू किया है। मैम, ये जो आपने ब्रोचर दिखाया है, इसमें ब्रोचर में लिखा है कि जी इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी की फोटो लगी है, योगी जी की फोटो लगी है, स्वामी चिन्मयानंद स्वामी जी की फोटो। तो ये कि सारे लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? हाँ, हमारी वार्ता हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जरूर आएंगे। कितने लोग, जनता कितनी इकट्ठी हो जाएगी, भक्त कितने इकट्ठे हो जाएंगे, सेवक कितने इकट्ठे हो जाएंगे? काफी है। ब्रजमंडल से तो हमें पूरा भरोसा है, दिल्ली एनसीआर से, भारत के सभी विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे, इसकी हमें पूरी आशा है। ये एक मैं पर्सनल सवाल करने जा रहा हूँ, ये आपके मन में कैसे बीड़ा उठी कि हमें ये प्रोग्राम कराना चाहिए? देखिए, पहले घर में हमारे ससुराल में बैकग्राउंड रहा है, समाज सेवा शुरू से करते रहे हैं। अब आज के समय में उतना समय नहीं मिल पाता। अब हमने सोचा कि चलिए अब सब ये G20 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल प्रोग्राम जो आपने रखा है, ये अगला प्रोग्राम में कब होने जा रहा है? देखिए, ब्रज की सेवा हेतु हम ये सब कार्य कर रहे हैं, ब्रजवासियों के लिए कुछ अच्छा कर सके, यही हमारा संकल्प है। तो ये प्रोग्राम हम 25 से 27 तारीख तक मार्च में करेंगे। इसमें जो आपने डेट दे रखी है, एक बार जरा जनता को बताएंगी और सेवकों को बताएंगे जी? देखिए, 25 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें कि सुबह आपका रजिस्ट्रेशन है, ब्रेकफास्ट वगैरह होगा मिलेट्स का। इसमें हमने आपके G20 नेशन में जो अभी मिलेट ईयर भी सेलिब्रेशन हो रहा है, उसका कुछ आइडिया लेते हुए हमने ये महसूस किया कि हमारे भारत में लोगों को परेशानी होती है। आज के समय में जो हमारा नेटिव फूड है वो अभी यूज नहीं होता, हम बाहर से आयातित या बताए गए फूड्स को हम यूज करते हैं। तो इसलिए हम अपने देसी नाच के ऊपर जानकारी देना चाहते हैं लोगों को, इसलिए हमने इसे मिलेट ईयर रखा है। वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम ब्रज क्षेत्र के स्वास्थ्य, खान पान और सभ्यता को दिखाने के लिए रखा जा रहा है, जिससे कि आगे दुनिया में विश्व पटल पे हमें ये पता चले, लोगों को ये पता चले कि ब्रज क्षेत्र में आखिर क्या ऐसा खास है। तो ये 25 तारीख का आपने प्रोग्राम बता दिया, 26 में और 27 में क्या होने जा रहा है? 25 तारीख में स्वामी वामदेव जी की तिथि है, उसके सम्मान हेतु, उनके सम्मान हेतु हमने 25 तारीख का प्रोग्राम रखा है। पहले दिन में रजिस्ट्रेशन होगा योगा के प्रोग्राम के लिए 25 तारीख को। 26 तारीख को सुबह शाम योगा का प्रोग्राम है और बीच में कैंप लगेगा, टेक्निकल सेशन है एनालॉगस डीएनए जीन थेरेपी के ऊपर, और क्लीनलीनेस, यमुना क्लीनलीनेस और प्लांटेशन ड्राइव भी है, जिससे कि अब हम नमामि गंगे सुनते हैं, तो उसी हिसाब से हम
अपनी देवभूमि है हमारी, हम यमुना महारानी को पूजा करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखें, वो तो हमारे लिए देवी हैं। तो यमुना मैया की स्वच्छता के लिए और वृक्ष क्षेत्र में जो पेड़ पौधों का अभाव हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक थोड़ा सा प्लांटेशन और आपकी यमुना क्लीन का एक प्रोग्राम है हमारा 26 तारीख के लिए। 27 तारीख को हमारा योगा सेशन होगा सुबह के समय में। फिर उसके बाद एक सनातन धर्म रक्षा हेतु यज्ञ होगा। उसके बाद आपका यमुना संरक्षण का कार्यक्रम होगा, शाम की आरती होगी और उसके बाद में दीप प्रज्वलित होंगे आरती में, और इसी के साथ समापन हो। सब कुछ हो मगर भोजन नहीं होगा। भोजन का आपका पूरा इंतजाम है। ब्रज क्षेत्र तो अच्छे अच्छे पकवानों के लिए, व्यंजनों के लिए मशहूर है और 56 भोग की व्यवस्था पूरी होती है, तो भोजन के बिना तो मैंने भोजन का इसलिए क्योंकि यहाँ का 56 भोग जो ना बहुत मशहूर है। आपने भोजन की बात छोड़ करके बाकी सारी बातें करी, तो भोजन की व्यवस्था भी है तो आपने बता दिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि आप जैसे समाज सेवा करती चली आ रही हैं और मैंने देखा है कि मथुरा के अंदर काफी लोग आपसे, आपके बड़े बड़े होर्डिंग है, मैंने भी 2 बार खबरें चलाई है। तो मैम ये जो आपके अंदर एक अंदर से जो आत्मा इस काम को करने को मन है आपका, या कोई किसी तरह का कि समाज सेवा का खाली एक क्या बोलते हैं उसको, कि खाली दिखावा है? नहीं, देखिए हमारा पहला कर्तव्य यही बनता है कि हम ब्रजवासियों के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं लोगों के लिए, लोकल है। अब हम ये चाहते हैं कि जो सरकार कर रही है वो तो बहुत अच्छा कर रही है, पर यहाँ स्थानीय निवासियों की बातों को रखने वाला एक प्लेटफॉर्म हो। जो आसपास लोग हैं, ब्रज क्षेत्र के लोग हैं, वो आए, अपनी समस्या का डायरेक्ट निवारण कर सके, सीधे उनकी बात सुनी जा सके। तो बस उसी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। मैम ये आपने 2 महीने, लगभग 1.5 महीने पहले बीड़ा उठा लिया है, प्रचार करना, ऐलान करना, फिर आज भी आपने एक प्रोग्राम रखा था। पहले तो आप ये बताइए आज जो प्रोग्राम था वो किस किस तरह का था? आपने कॉन्फ्रेंस भी रखी, हम कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये आपने जो प्रोग्राम रखा था आज, उसका क्या उद्देश्य था? आज का प्रोग्राम बेसिकली हमने ये G20 सम्मेलन जो हम रख रहे हैं, इसमें मुनि जी आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, और ये यहाँ ब्रज के संतों को डिवोटेड है बेसिकली, और यहाँ ब्रज निधि हैं जो ब्रज के सम्मानित लोग हैं, जो उनके सम्मान में हम ये करना चाह रहे हैं प्रोग्राम। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री को, आपके मिश्रा जी हैं उनको, और आपके उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी जी को, इन सबको सादर आमंत्रित किया जा चुका है। अब आगे कार्यकारिणी में देखा जाएगा क्या होता है। आपने जो कॉन्फ्रेंस की थी, कॉन्फ्रेंस जो की थी, कॉन्फ्रेंस में काफी मीडियाज वाले आए होंगे, तो उन्होंने कुछ सवाल किए होंगे आपसे? हाँ, किए तो गए हैं, बस बेसिकली इसी सम्मेलन के ऊपर किया गया है जो हम अभी 25 से 27 करने वाले हैं। मैम मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप अमन न्यूज के माध्यम से देश को, देश की जनता को, क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते देखिए इस प्रोग्राम को हमने इसीलिए रखा है कि ये बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया है। आपके सेहत का ध्यान रख रहे हैं, आप अच्छा खाएंगे, आप अच्छा योग करेंगे या आपकी एक्सरसाइज होगी तो आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, आप इससे ज्यादा उन्नति का किसी भी देश के लिए ये मूल आधार है। तो एक तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं, दूसरा हमारा ये भी मोटिव है कि यंगर जनरेशन जो हमारी है, जिस आजकल भटकी हुई है, भटकती जा रही है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी काम करना है हमें। मोटिवेशनल है, कॉलेज स्कूल के बच्चे आएंगे जो थोड़ा ये, उनको एक ओपन फील्ड मिलेगा कि आप ये ओपननेस देखेंगे कि आप क्या खाएं, आप क्या पहने, आप किस तरीके का आचार व्यवहार रखें। हमारे यहाँ मिस्टर संजीव महेश्वरी भी आएंगे जो थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच देंगे बच्चों को, जिससे कि वो आगे बहुत अच्छा अपना बच्चे लाइन ऑफ इंटरेस्ट दे सके या
डिस्टर्ब ना हो, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहें। दूसरा हमारा ये भी है कि योगा वगैरह तो आप कर ही रहे हैं, उसके अलावा हमारा ये भी मानना है, मेरा परम उद्देश्य यही है कि ब्रज की सेवा या पूरे देश की सेवा में मैं जो कर सकूं वो बेस्ट कर सकूं, अपना बढ़िया कर सकूं एकदम। तो बस यही मैं करना चाहती हूँ। समाज सेवा हेतु मैं हमेशा तत्पर हूँ। आज तक अभी जो हम कर रहे हैं ये भी समाज सेवा के लिए है। आगे भी कभी भी किसी को भी कोई समस्या होती है वो बेझिझक हमारे पास आ सके। तो मैम, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम के आपने बहुत बहुत दूर पे ऐलान किया है। आपको क्या लगता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेस होगा और किस कारण होगा? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी करेंगी? देखिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, भगवान कृष्ण की नगरी है, महायोगी हैं। हम उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ संभव भी नहीं है। तो उनका आशीर्वाद है हमारे साथ में, ब्रज क्षेत्र के वासियों का पूरा पूरा आशीर्वाद है। जो हमारे साथ इस कार्य में लगे हैं, कार्यकर्ता हैं, वो संपूर्ण अपने हर तरीके से हमारे साथ समर्पित हैं, पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ मीडिया भी साथ में है, बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स हैं हमारे, जिससे हमें लगता है कि कार्य पूरा हर हालत में सफल हो। तो हमें मैम घाट पर लेकर के आई हैं। इस घाट की क्या विशेषता है जहाँ प्रोग्राम इनका होने जा रहा है? तो ये मैम खुद ही बताएंगी। जी मैम, यहाँ जो आप घाट पर लेकर गए इनकी क्या विशेषता है? ये ब्रज निधि हमारे देवरा बाबा हैं। इनको श्री श्री 1008 देवरा बाबा के नाम से जाना जाता है और एक समय में ये ब्रज क्षेत्र की बहुत ही माने हुए संत रहे हैं। ये उनकी याद में बनाया गया आश्रम है। इसी आश्रम से आई इसी आश्रम से आगे की तरफ चल के देवरा बाबा घाट है। उसी घाट पे हम लोग इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, आपका G20 इंटरनेशनल योगा महोत्सव। तो ये घाट, ये तो चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहा है मैम, ये घाट का जरा बताएंगे कैमरेमैन को? ये यमुना नदी के तट पे बसा हुआ घाट है। और प्रोग्राम किस साइड हो रहा है? प्रोग्राम ये देवरा बाबा का आश्रम है और इसके ऑपोजिट में ये घाट है। यहाँ पर प्रोग्राम होगा। यहाँ पर तीसरे दिन पे जो आपकी रोज संध्या काल में यमुना जी की आरती होनी है वो उस घाट से ही होगी। वहीं पर ही मंच लगेगा। काफी देखिए पूरा फील्ड है पूरा,
वहाँ पर अच्छे से मंच लगेगा, योगा कार्यक्रम होगा, कैंप्स लगेंगे। इंजीनियर है वो मेडिकल कैंप्स वाले हैं वो लगेंगे। तो इस तरीके से 3 दिन का कार्यक्रम जो होगा, वहीं पर ही फूड कैंप्स लगेंगे, फूड स्टॉल्स लगेंगे। आपके मल्टीग्रेन्स जो हम शो करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मिलेट ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो मिलेट्स का भी यहाँ पर कैंप्स लगेंगे। यहाँ का ब्रज क्षेत्र का जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक मूल्य है, वो सबको दर्शाते हुए यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। और उसके अलावा आपको ब्रज क्षेत्र से जो व्यंजन हैं, जैसे हम छप्पन भोग वगैरह का बात सुनते हैं, तो उन व्यंजनों का भी स्वाद चखने को मिलेगा। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरा इधर की तरफ हाँ। देगा। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये यहाँ से ही इनका घाट शुरू होता है और यहीं पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है 25, 26, 27 फील्ड जो ये है, पूरा फील्ड पब्लिक से और संतों से और वीआईपीओ से भरा होगा उस 25, 26, 27 को। और मैं कहूँगा एक बार जरा ये लाइट की ओर भी दिखाएं, जो जमुना के किनारे लाइट लगी है, हेमा मालिनी सांसद दृष्टि लाइट लगी हुई है, ये भी यहाँ पर उस टाइम पे प्रोग्राम में आने वाली हैं। और इन्होंने भी वादा किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने भी वादा किया है, और अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार उन्होंने भी वादा किया है, और मुख्य अतिथि काफी लोग इस प्रोग्राम में आने जा रहे हैं। तो अमन न्यूज भी यही आपसे देशवासी से निवेदन करता है कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस प्रोग्राम को क्या नाम है कामयाब बनाएं और जन जन तक ये मैसेज पहुंचाएं। वरना कुछ इसी के साथ हम चलते हैं। यहाँ के जो सेवक हैं, संत जी हैं, महाराज हैं, वो भी यहाँ के बताएंगे कि इस यहाँ की क्या विशेषता है। जी नमस्कार सर, आपका नाम जान सकते हैं? शंकर जी, आप ये बताइएगा। जी मैं बाहर से हूँ, यहाँ सेवा के लिए आया था 8-10 दिन जी घर से कि हाँ बाबा जी के चरणों में सेवा दूं, क्योंकि मैं 10-12 वर्षों से यहाँ रहा हूँ जी दर्शन की इच्छा से। मैं यहाँ परमानेंट यहाँ नहीं रहता, बस सेवा के उद्देश्य में आया था। जी। तो आप जो सेवा यहाँ कर रहे हैं 10-12 दिन से, तो आपने 10-12 दिन के अंदर ही आपसे सवाल कर लिया, तो 10-12 दिन के अंदर कोई ऐसी विशेषताएं बताएं जो आपने सुनी हो या देखी हो ये यहाँ की। वो भगवान की भक्ति जो है यहाँ मिलती है और उसको देखा नहीं जाता, उसको महसूस किया जाता है। सुना हो, आपने सुना हो? हाँ, बाबा जी के बारे में मैंने काफ़ी सालों से सुना है। और बाबा जी को क्या है कि सब लोग कहते हैं कि लगभग 500 वर्ष, 400 वर्ष ऐसा लोगों की मानता है। मैंने देखा है, लोगों ने, ये मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि वर्षों से बाबा को हम लोगों ने देखा है। इसके कृपाते जी महाराज जी आए, उन्होंने कहा था। और इसके मैं बता दूँ, अशोक सिंघल जी, उन्होंने कहा 300 वर्ष से मेरे जो दादा परदादा उन्होंने देखा है। ये लोग बताते हैं कि 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष लगभग जो आगमन क्या है, मैं मीडिया में देखता हूँ आजकल वो चल रहे हैं, ऐसी सूचना आती है 400-500 वर्ष बाबा को देखा गया है। कहाँ से आए ये किसी को पता नहीं। इन्होंने बताते हैं देवरिया गाँव बाबा को देखा था, बाबा जी यहाँ आए, बाबा जी मचान पे रहते हैं, ये संसार से दूर हुआ। इन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं, लेकिन हमने जो सुना है क्या नाम है, ये भी सुना है कि यहाँ पे जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी को जब ज्यादा देश से नफरत पैदा हो रही थी और उनको हरा दिया गया था, तो उन्होंने भी यहाँ करके प्रार्थना की थी, ये आशीर्वाद लिया था। और यहाँ से सुनने में आया था कि वो आशीर्वाद आने के बाद में उन्होंने कहा था कि आप दोबारा जल्द आने वाली है, तो वो दोबारा आई। क्या पंडित जी से जानना चाहिए कि ये बात सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल सत्य है ये बातें जो पंडित जी ने अभी बताया, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री या गृह मंत्री और क्या नाम है देश के अन्य सांसद वगैरह यहाँ आते रहते हैं, तो आशीर्वाद लेने के लिए क्या उनकी मनोकामनाएं यहाँ से पूरी होती हैं? हाँ जी, पूरी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं यहाँ की। एक फिर हम वापसी चलते हैं पंडित जी के पास, जो कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए, और जो आए प्रधानमंत्री नहीं आए, प्रधानमंत्री के पूर्व में जो व्यक्ति आए, बाबा ने जिसके सिर पर चाँद रख दिए वो प्रधानमंत्री आके बना। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, कोई भी बाबा जी ने जिसे आशीर्वाद दिया वो आके सीधा दिल्ली आके प्रधानमंत्री बना। और एक बात, पहले कांग्रेस सरकार नहीं थी, मतलब कोई और पार्टी नाम थी कांग्रेस की, मुझे याद नहीं आ रहा। बाबा जी ने जब हाथ से आशीर्वाद दिया, वो चुनाव चिन्ह उनको पार्टी को पंजा ही मिला था। तो ये चुनाव चिन्ह जो कांग्रेस पार्टी को पंजा मिला था, इससे पहले हमने सुना है कि उसकी 2 बैलों की जोड़ी थी कांग्रेस की, और उससे पहले चरखा था। काफी उन्होंने चिन्ह बदले, लेकिन अब आखिर में जो उन्होंने पंजा है वो पंजा यहीं से मिला है, इनका ये कहना है।
तो मैं डॉक्टर मेघना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो आई हैं, क्या यहाँ पे आशीर्वाद लेने को आई हैं? देखिए, आशीर्वाद तो ब्रज के संतों के आशीर्वाद के बिना ये कार्य शुरू भी नहीं होता। ये शुरू संतों के आशीर्वाद से ही हुआ है और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद बना रहे और हम इसे विश्व पटल पे एक ख्याति के रूप में आए कि हाँ भई, हमारे ब्रज के संत इतने महान थे और इनके हमें आशीर्वाद से हम इतना बड़ा प्रोग्राम करने में सफल हुए। तो यहाँ पर जैसे अब इन जानकारी मिल रही है कि इतने पूर्व प्रधानमंत्री काफ़ी लोग आए, काफ़ी केंद्र मंत्री, गृह मंत्री, सांसद और वीआईपीज़ लोग आते रहे। लेकिन हमारे पीछे में कैमरामैन से वो एक पुल दिखाई दे रहा है, वो हमें काफ़ी खल्ला है। ये इतने प्रधानमंत्री, इतने लोग आने के बावजूद भी ये पुल मेरे ख्याल में कम से कम भी 50 साल पुराना लगता है, 30 साल पुराना लगता है। तो ये इस पुल को कच्चा ही क्यों है? ये पक्का क्यों नहीं बनाया गया अभी ये तक? यहाँ पर खासियत है, ये पीपो का पुल कहलाया हाँ, जाता है पीपो का और पुल। ये 50 साल पुराना नहीं है, ये अभी कुंभ की बैठक हुई थी तभी ये पुल अच्छा, बनाया अच्छा। गया था। देखने में 50 साल जो पुराना है, उसमें अल्फाज वापसी ले लेता हूँ मैं। जी, तो इसको जो पक्का क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, ये टेम्पररी पुल है, जो बाहर से गाँव के क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनको समस्या ना हो, वो गाड़ी से नहीं आएँगे, वो पैदल आते हैं। तो उन्हें पैदल चल के आने में, जमुना पार करने में समस्या ना हो, उसके लिए ये टेम्पररी पुल उन लोगों के लिए बनाया गया था। तो हम बाबा जी के मंदिर पर ही हैं और वहाँ बैठे हैं और बैठने के बाद में हम पंडित जी से, जो यहाँ के सेवक हैं, पंडित जी हैं, संत हैं, उन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे कि बाबा जी का पूरा नाम क्या है, बाबा जी यहाँ कब से विराजमान हैं और बाबा जी की क्या-क्या विशेषता हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार। दास का एक गुरुदेव भगवान की असीम दया और कृपा से प्राप्त नाम प्रहलाद दास है और गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ पे ही हम सेवारत हैं। जी। तो ये भगवान जी की जो विशेषता हैं, ये जो यहाँ पर लोग दूर-दूर से चल के आते हैं, तो ये इनकी विशेषता के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए ताकि हम जनता को अवगत करा सकें। सरकार स्वतः ही एक परिमाण है और साक्षात नारायण स्वरूप और ईश्वरीय लीन अवस्था में होने के कारण सरकार अनंत कहीं भी विराजते थे, कहीं जंगल में भी विराजते थे, वहाँ भी मंगल है, अर्थात लोगों का वहाँ भी ताना लग जाता था। जहाँ भी सरकार जाते थे वहाँ पे इसी प्रकार ही जो मंच का दर्शन आप नीचे किए हैं, यहाँ आप समाधि का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। 9 बल्ली का मंच बनता है और सरकार सदैव मंच के ऊपर से ही समाज, पशु पक्षी और पूर्ण जितना भी संपूर्ण जीव मात्रा है उनका कल्याण के लिए अपने आशीष वचन देते रहते थे और सरकार अनंतर कहीं भी रहते थे और इसी तरह के मंच का ही निर्माण रहता था। सरकार मंच के ऊपर ही विराजमान रहते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पे एक 25, 26, 27 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी जानकारी है आपको? हाँ जी, आपके माध्यम से ही अभी माताजी ने हमें एक पत्र दिया है और उससे पहले भी सरकार इसकी चर्चा चल रही है और बिहारी जी की असीम दया और कृपा से बाबा सरकार की ऐसी पावन सनिधि में आप सबको उसका दर्शन प्राप्त होगा, ऐसा हमें भी जानकारी है। अच्छा, एक जानकारी और लेनी थी, आपने भी ज़िक्र किया था 9 बल्ली की समाधि, ये 9 बल्ली का थोड़ा-सा खुलासा करेंगे? प्रत्येक जैसे रामायण जी तो एक हैं, तो उसको वाचने वाले उनके भाव के अनुसार सबका एक अपना विचार होता है। उसी प्रकार हम जो मानते हैं 9 बल्लियाँ अर्थात नवग्रह, नवग्रह प्रकृति से ऊपर सरकार अपने ही एक अवस्था में रहते थे, इसलिए हम इनको नवग्रह का ही एक रूप मानते हैं, जो सरकार इन सब के ऊपर विराजमान होके अपनी ही एक अवस्था में लोगों का कल्याण करते हैं। आपको यहाँ लगभग कितना समय हो गया? गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें यहाँ पे 20 वर्ष के करीब हो गया है। 20 वर्ष में आप कोई ऐसा चमत्कार या कुछ आप सुनने में आए या देखने में आए हो, कुछ बताएँगे? जी, बिल्कुल, साक्षात गुरुदेव भगवान के पावन वचन और बाबा सरकार के द्वारा दिया गया जो कृपा है, वो हम गुरुदेव के मुख छवि में ही प्राप्त करते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा जहाँ रहने का अनुभव है। ये सुनने में आया है भी यहाँ पर कि यहाँ पर कई बार कई पूर्व प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं।
हाँ, देश के कोई ही ऐसा महान शख्सियत जो देश को चलाने का, देश के लिए करने का जिनको कुछ मौका मिला, वो सरकार के इस पावन स्थल से दूर नहीं रह पाया। इसमें जितने भी आपके देश के मुख्य रूप में जो जाने वाले नेता थे, वो जहाँ पर ज़रूर आए हैं और बाबा सरकार से आशीष वर्षण प्राप्त किए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जो इन्होंने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी लोग, तो आप क्या विशेषता हैं? आप यहाँ इनसे क्या ऐसा आशीर्वाद चाहती हैं, जो आपने यहाँ प्रोग्राम रखा है? देखिए, हम तो ब्रज क्षेत्र की सेवा करने मात्र ये सब कार्य कर रहे हैं। अब बाबा का आशीर्वाद रहेगा, संतों की कृपा रहती है, तभी ये काम संभव होते हैं, संभव तभी हो पाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आशीर्वाद बना रहे, ब्रज क्षेत्र का विश्व पटल पे नाम हो, और हम और क्या अच्छा कर सकते हैं ब्रजवासियों के लिए, इस पे हम हमेशा कार्य करें। पंडित जी, मैं आपका नाम नहीं जानता, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राघव शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप भी थोड़ा सा यहाँ की विशेषता बताएं। हाँ जी सर, राधेश्याम। यहाँ की विशेषताएं बहुत लंबी हैं। यहाँ जो है महाराज श्री रहते थे, और महाराज श्री जो है, महाराज श्री की ही कृपा से यहाँ सब कुछ होता रहता था, और जो भी व्यक्ति आते थे वो आशीर्वाद के रूप से जो भी प्रज्ञा लेकर के आते थे, वो उनका काम पूर्ण होता था। तो मैम, जैसे कि हमने देखा, अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा आपने बैनर लगा रखा है। तो शुरुआत तो आपने अभी से ही कर दी है जी। जी। तो ये संदेश है या प्रचार है? ये संदेश है अभी कि आप सभी आइए, यहाँ पर G20 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जो कि आपके SM योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट और वृंदा फाउंडेशंस की तरफ से हो रहा है। जी। जी। तो मैम, ये हम जमुना के बिल्कुल किनारे चल रहे हैं, और 4 कदमों के ऊपर हम जो एक लकड़ी का पुल कहते हैं इसको, और भी कई लैंग्वेज में इस पुल यहाँ का, की भाषा में इसको पीपे का पुल कहा जाता है। हमारी भाषा में लकड़ी का पुल, और कई तो उस पुल पे हम काफी साल बाद चलना चाह रहे हैं। तो मैम, आपको चलने में तो तकलीफ हो रही होगी, लेकिन नहीं, ऐसी क्या कोई करें, बात क्योंकि नहीं। यहाँ पर देश विदेश के काफी मेहमान आने वाले हैं, काफी संत आने वाले हैं, काफी VIPs आने वाले हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपने कैसे उनका वो करेंगे, रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम? देखिए, हमें सरकार की तरफ से और लोकल प्रशासन की तरफ से पूरी सपोर्ट मिली हुई है। तो हमें पूरी आश्वासन दिया गया है कि जितने भी आते हैं, सबके लिए होटल वगैरह का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पर। वृंदावन में क्योंकि पहले से ही इंटरनेशनल लेवल के आते रहे हैं, फॉरेनर्स हमेशा आते रहे हैं, तो यहाँ पर रहने की और किसी भी खाने-पीने की, किसी भी व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। तो ये तो निश्चिंत होकर के आइए कि आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था ये है। आपका कहने का मतलब 56 भोग मिलने ही मिलने हैं। जी, मिलने हैं। ब्रज के जो आपके व्यंजन फ़ेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका स्वाद आप चखिए। यहाँ के जो सांस्कृतिक नृत्य हैं, गायन है, उसका स्वाद आपको मिलेगा। संस्कृति का, वादन का, संगीत का, आपको हर एक ब्रज से रिलेटेड चीज़ का लुफ़्त उठाने का, या आपको उसका जी, जी। आपको उसका आनंद लेने का पूरा मौका मिलेगा यहाँ पर 3 दिनों के लिए, 25 से 27 मार्च। मैम, हम आ चुके हैं लकड़ी के पुल पर, जो आपने पीपे का पुल बताया था। मैं कैमरामैन से कहूँ, एक बार जरा पीपे का पुल को बारीकी से दिखाएं। जी, ब्रज क्षेत्र में आप जो खाली टिन होता है या खाली ड्रम होता है, उसको आप पीपा बोलते हैं। तो ये उसके ऊपर लकड़ियों को बिछा करके बनाया गया है, इसलिए इसको यहाँ लोकल स्थानीय भाषा में पीपे का पुल कहा जाता है। ये पीपीए के पुल पर हम इस टाइम खड़े हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मेघना चौधरी जी भी हैं, और जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, और जनता की और देश की भी सेवा भी करने के लिए तैयार है। मैम, एक बात बताइए, जो अभी हम मंदिर के दर्शन करके आए हैं, ये नाव किसने रखी हुई है? ये देखिए, हमारे यहाँ माना जाता है कि यमुना की आप आरती करते हैं शाम के समय में, या
अगर आप किसी तीर्थ स्थान वाली नदी के सामने से नदी के पास आप हैं तो यह उसका पूजन करना जरूरी होता है, या आप इसको नदी को पार करने की व्यवस्था है, किसी का मन है कि भाई हमें नाव से ही पार करनी है नदी, तो उसके लिए सुविधा दी गई है। मैम, आपका जो विचार आया था यमुना नदी को साफ करने का, हाँ तो ये जो अब इस टाइम काला पानी दिख रहा है, हाँ कुछ गंदगी दिख रही है, तो आपके जो इस प्रोग्राम के बाद में क्या ये लगता है कि ये बिल्कुल नदी साफ हो जाएंगी? देखिए सर, आपकी कोशिश और सरकार की कोशिश। हाँ बिल्कुल, सरकार ने इतना फंड दे रखा है कि आप नदियों को स्वच्छ रखिए। पर देखिए हमारी संस्कृति में नदियां हमारी माता हैं, जी। ठीक है। अगर हम अपनी माँ के ही लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम दुनिया के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैम, एक संदेश ऐसा भी तो दे दीजिए ना आप जनता के लिए, ताकि हम आप तो साफ करा देंगे, फिर वो गंदा कर देंगे, तो एक ऐसा संदेश दे दो ना, ताकि वो गंदा ना कर पाए, ये गंदगी नदियों में न बह पाए। जी, ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं हम, उसमें रख रखाव, पॉल्यूशन से कैसे बचाना है, कैसे हम जो कूड़ा हम यमुना जी में डालते हैं उसको हम कैसे अलग से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, हम नदियों को गंदा ना करें, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी जल पर निर्भर हैं। आज ये इसमें जल स्वच्छ नहीं है या खत्म हो गया, कम हो गया, तो हम नहीं सोच सकते कि 20 साल बाद हमारे बच्चे क्या खाएंगे या क्या जल लेंगे, क्या पिएंगे। तो अगर आपके इस प्रोग्राम के बाद में भी और सफाई होने के बाद में भी अगर लोग नहीं मानते, तो क्या है, फिर क्या करें? देखिए कभी-कभी ये होता है कि आपको प्यार से समझाया जाता है। चाणक्य नीति कहती है साम, दाम, दंड, भेद। तो अगर आप राह से नहीं सुन रहे हो तो फिर आपको दंड भी मिलना चाहिए। आप चालान वगैरह कुछ होंगे? ये तो सरकार के काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, तो हम सिर्फ जागरूकता दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ये जल को स्वच्छ रहने दीजिए। आगे आप तो निकल जाएंगे, आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, पोते परपोते, ये इस सुख को नहीं भोग पाएंगे। तो आप उनके बारे में सोच करके कृपया इसकी स्वच्छता का पूरा। मैम, ये आप हम देख रहे हैं कि यमुना जी के किनारे बिल्कुल इतने फूल पड़े हुए हैं, तो प्लास्टिक की कटोरियां पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, जूते चप्पलें पड़े हुए हैं, तो मैम इसको आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए बहुत अच्छा प्रकृति ने हमें साधन दिए हुए हैं। हमारे यहाँ अगर आपको जलाना है, यमुना आरती करनी है, मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करिए, दोने पत्तल का इस्तेमाल कीजिए, वो बायोडिग्रेडेबल हैं। उन्हें आपके जो जलचर हैं, नदी के अंदर मछलियां हैं, वो सब खा लेती हैं। अन्न का आप दान करते हैं, आटे की गोलियां डालते हैं, आप कुछ भी डालते हैं, मछलियों के लिए दाना डालते हैं, तो ये एक अलग विषय है। उसमें जनसंख्या अंदर बढ़ती है, पानी में जल जीवों की, जलचरों की, ये एक बहुत अच्छा वो है। आज के समय में आप अगर यमुना नदी को देखें तो उसमें बहुत कम संभावनाएं हैं कि आपको जलचर मिल जाएं। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरीके से प्लास्टिक की पन्नी हो गई, या आपके मेटल के टुकड़े हो गए, या आपके जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो डाल रहे हैं आप, वो आप कम से कम डालिए। यही जागरूकता प्रकट करने के लिए हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, बचपन से बच्चों को, या हमारी जो नौजवान जनरेशन है, उसको हम ये समझाना चाहते हैं, उसको हम ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपने पर्यावरण की, अपनी सृष्टि की, अपनी प्रकृति की सुरक्षा के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये सरकार का या यहाँ के लोगों का या एक स्पेशल ग्रुप का काम नहीं है कि वो आकर के आपकी नदी नालों को और स्थानीय नदियों को या उसको साफ कर जाएं। ये आपकी अपनी सहभागिता है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप खुद स्वयं इस चीज के लिए पहल करें, पूरा ध्यान रखें। तो ये थे मैम के विचार प्रोग्राम को लेकर के। इन्होंने मंदिर को लेकर के, यमुना को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, वातावरण को लेकर के सारे अपने बताए हैं। लेकिन अमन न्यूज भी आपकी तरफ से मैं बरनी भी ये कहना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में, आपके घर के पास, आपके ऑफिस के पास से जो भी नदी, यमुना नदी, जो क्या नाम है, गंगा नदी जो भी निकल रही है, आप उसको, आपका भी फर्ज बनता है कि उसको पूरी तरीके से साफ रखें, गंदगी ना डालें। अगर कोई गंदगी डाल के जा रहा है तो उसको स्वयं उठाने के साफ करने की कोशिश करें।
जब ही हमारी संस्कृति बच पाएगी, जब ही हमारी नदियां साफ हो पाएंगी। ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, समाज सेवा वालों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी पूरे भारत के वासियों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और खास तौर से जिम्मेदारी उनके ऊपर बनती है जिन्होंने जो नदियों के और जमुना के और गंगा के किनारे बसा हुए हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको साफ रखें, स्वस्थ रखें, ताकि हमें शुद्ध पानी मिल सके, शुद्ध वातावरण मिल सके। और इसी के साथ मैं एम ए वर्णी विदा लेता हूँ। नमस्कार।